हेलो फ्रेंड्स, राजा IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कितने नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कितने नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है? तो जो जम्मू कश्मीर था उसको धारा 300 यानी अनुच्छेद 370 के द्वारा हटाए जाने के बाद में जम्मू कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2019 को। तो अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला को 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे, तो उन्हीं के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा यानी तमिलनाडु सरकार जो है उसके द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं के सिवान। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब का दावा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐश्वर्या पिस्से। तो हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब का दावा करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वह है ऐश्वर्या पिस्से। अगला प्रश्न है, हाल ही में ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और उन्हीं को बनाया गया है ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिमा शाह। तो चंद्रिमा शाह को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा लेसन्स लाइफ थॉट मी ऑन नॉविंगली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किसे उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान को। तो हाल ही में शाहरुख खान को मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद प्रकाश महेश्वरी। तो हाल ही में CRPF के महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विंगसूट स्काई डाई जंप करने वाली पहले पायलट बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंग कमांडर तरुण। तो हाल ही में विंग कमांडर तरुण जो हैं वे बिग सूट स्काई डाई जंप करने वाली पहले पायलट बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IBM के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कृष्णा को। तो हाल ही में अरविंद कृष्णा को IBM के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2019 में चर्चा में रहे NTA यानी कि नाथा
नेवी टाटा हॉकी एकेडमी नाथा जो है वह हाल ही में चर्चा में रहा है, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। तो नेवी टाटा हॉकी एकेडमी के उद्घाटन हाल ही में उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र राज्य जो है वह पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वह अहमदाबाद में किया गया है, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। तो भारतीय करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला जो एयरपोर्ट बना है वह दुबई बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला गार्बेज क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्पेस टीच पार्क कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। तो हाल ही में देश का पहला स्पेस टीच जो खोला गया है वह केरल में खोला गया है। यह एक बहुत अच्छा पार्क है जिसको केरल में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के महिसागर जिला में। तो हाल ही में देश का पहला डायनासोर पार्क जो खोला गया है वह गुजरात के महिसागर जिला में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ने ही संयुक्त रूप से किस प्रोडक्ट को जीएल टैग प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है कोल्हापुरी चप्पल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे महंगे कर्जालयों में भारत के किस प्लेस को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनॉट प्लेस को। कनॉट प्लेस 9 को हाल ही में विश्व के सबसे महंगे कर्जालयों में भारत के तरफ से भारत प्लेस को शामिल किया गया है। वह शामिल होने वाला जो प्लेस है वह है कनॉट प्लेस 9 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोनी एन सिंह। तो हाल ही में टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकेश अंबानी को। तो हाल ही में जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में भारत के जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी, उन्हीं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही है? इसका सही आंसर है 34। तो फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण को 34वें स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 15 रिचेस्ट महिला एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्स। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 15 रिचेस्ट महिला एथलीट में सेरेना विलियम शीर्ष स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला को विदेश सचिव बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की कैबिनेट में भारतीय मूल की किस महिला ने गृह मंत्री का पद संभाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति पटेल। तो हाल ही में ब्रिटेन की कैबिनेट में भारतीय मूल की प्रीति पटेल महिला जो है उसने गृह मंत्री का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को वर्ल्ड बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंशुला कांत। तो हाल ही में अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक का CFO नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। तो हाल ही में भारत के जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार को एशिया यानी भारतीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो गिरीश कर्नाड जो थे वे एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर है चाइना यानी चीन के वुहान शहर से यह कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और यह पूरे देश को महामारी की चपेट में ले लिया है, जिसका आज तक वैक्सीन नहीं तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है वह यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी, JP नड्डा। तो हाल ही में JP नड्डा को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की लगातार तीसरे बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री की पद को शपथ ली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, यानी कि जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। तो उत्तराखंड को भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेल्थ ATM कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। तो भारत का पहला हेल्थ ATM को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया है।